नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जीके से डिटेल स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान सेट 11 से 12 के क्वेश्चंस और इनके बारे में हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इनका बात करें पहले क्वेश्चन की, दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की बात करें तो इसके पहले अंक जो प्रकाशित हुआ था, पहला अंक वह 4 जून 1903 में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने इस पत्रिका को अपने प्रयासों के द्वारा प्रकाशित करवाया था। इसके संपादक की बात करें तो मनसुख लाल नाजर जो हैं इसके प्रथम संपादक थे, मनसुख लाल नाजर। यह जो पत्रिका थी यह प्रवासी भारतीयों के हकों की आवाज़ उठाने की एक जरिया था और यह काफ़ी ज़्यादा कारगर भी रही थी। उस समय गांधी जी इस चीज़ में सफल भी रहे थे कि भारतीय जो प्रवासी हैं उनके हकों के बारे में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ रखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार होता है। विधायी अधिकार की बात करें जो विधि के अनुरूप होता है। हमारे संविधान में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जानकारी जो दी गई है, तो संविधान में एक आर्टिकल है 123 अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन कब? उसके लिए भी प्रावधान है कि जब संसद का स्थगन होगा तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जो अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि होती है, बात करें जब संसद सत्र शुरू हो जाता है उसके 6 सप्ताह तक ही यह मान्य रह सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में की गई थी। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय बैंकों को चालू किया गया था। इनको स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। अगर आगे बात करें इनकी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र, राज्य और प्रवर्तक जो बैंक होते हैं इनके हिस्सेदारी की बात में तो ये 50:15:35 के रेशियो में इनके हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आंसर है असम में स्थित है। असम की बात करें तो असम में एक क्षेत्र पड़ता है डिगबोई। डिगबोई ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है एशिया का। यहाँ का उत्पादन की बात करें तो 1901 में यह खोजा गया था और उत्पादन आगे इसमें चालू हुआ था इससे। इसके अलावा अगर तेल उत्पादन की बात करें भारत के अंदर तो असम में ही सुरमा घाटी में भी तेल का उत्पादन होता है। गुजरात के अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी से भी होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बात करें तो बॉम्बे हाई से भी तेल उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में एक पेंटिंग बनाई भारत माता की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही अपने समय में, काफ़ी ज़्यादा इसका नाम हुआ। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है? तो एसआई सिस्टम में अगर तापमान की बात करें तो इकाई केल्विन होती है। इसके अलावा भी जो इकाइयां हैं तापमान की, सेल्सियस भी होता है, सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये इकाइयां भी हैं कुछ। इसके अलावा और भी कई सारी इकाइयां हैं तापमान मापने के लिए। एसआई सिस्टम की बात कही गई है तो वहाँ पर इकाई केल्विन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? विनोद धाम जी ने किया।
पेंटियम चित विनोद धाम जी को पेंटियम का पिता भी कहा जाता है। यह भारतीय मूल के एक रिसर्चर थे और पुणे से थे ये, और बाद में आगे चल के उन्होंने पेंटियम का आविष्कार किया जो कि इंटेल से संबंधित है। कंप्यूटर में यूज़ होती है पेंटियम चिप, और इनको पेंटियम का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या असर पड़ेगा भाई। तो पानी में अगर कोई भी अशुद्धि हम मिलाते हैं तो क्वथनांक क्रमशः घट जाएगा और हिमांक बढ़ जाएगा। जब कोई हम अशुद्धि द्रव में मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक हमेशा घटेगा और जो हिमांक होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मियादी ज्वर किस कारण होता है। मियादी ज्वर की बात करें, इसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। आंत्र ज्वर, आंत का बुखार, तो आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। इफेक्ट अगर पूछा जाए कि यही क्वेश्चन बदल दिया जाए और पूछा जाए कि टाइफाइड फीवर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर होगा आपका आंत्र प्रभावित होती है। किस कारण से होता है, तो जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु होता है, तो सैलेमोना टाइफी होता है। और आगे बात करें इसके टेस्ट को क्या कहा जाता है, ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है कि टाइफाइड की जांच जो होती है कौन सी जांच होती है, तो उसके लिए होता है वीडल टेस्ट आपका, तो वीडल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। आंसर 142वां स्थान है। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो विश्व के 180 देशों में से भारत का जो स्थान है 142वां स्थान प्राप्त हुआ है 2020 सूचकांक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सेट 12 है और इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो मोहम्मद गौरी के जो सिक्के पाए गए हैं उसमें देवी लक्ष्मी की भी आकृति बनी हुई कुछ सिक्कों में पाई जाए। एक सिक्के पर क्या पाया गया है कि एक सिक्के के एक तरफ बैल अंकित है और उस पर पृथ्वीराज लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम अंकित है। तो मोहम्मद गौरी को ही मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर इस्तीफे की बात करें, त्यागपत्र की बात करें, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो इस्तीफा देंगे वो उपाध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो अध्यक्ष को देते हैं। इसके लिए बाकायदा संविधान में आपका अनुच्छेद 93 है जिसमें इसकी व्याख्या मिलती है। आर्टिकल 93 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुपए जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। रुपए जो कार्ड है स्वदेश निर्मित कार्ड है, लेन देन के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके विकास की, तो 2011 में इसको विकसित किया गया था और भारत में इसकी शुरुआत 2014 में किया गया, इसको लॉन्च किया गया। और 2014 में अगर इसकी टैगलाइन की बात करें, रुपए कार्ड की टैगलाइन क्या है, तो इसके लिए 1 लाइफ 1 रुपये। टैगलाइन भी कुछ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पर अगर पूछा जाए रुपए कार्ड की टैगलाइन क्या है, तो 1 लाइफ 1 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। आंसर होगा कोरोमंडल। ठीक है, तो जो तट है हमारा समुद्री तट भारत का लगा हुआ, और उधर अगर तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश राज्यों की बात करें, इधर की तरफ जो तट लगता है इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ का जो तट है वहाँ पर जो कहा जाता है कर्नाटका केरल वाला, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। बात करें कर्मवाद सिद्धांत की, तो कर्मवाद सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है कि कर्मवाद सिद्धांत में कर्म की महत्ता दी जाती है। मतलब जैसा कर्म करते हैं आप उसके फल
आपको मिलते हैं उस अनुसार। तो भारत के अंदर बात करें अगर, तो भारत में जितने भी अभी तक दर्शन हुए हैं, केवल चारवाक दर्शन को छोड़कर, जो चारवाक दर्शन है इसको छोड़ दिया जाए तो भारत के सारे दर्शन जो है कर्मवाद सिद्धांत का एक स्वर में प्रतिपादन करते हैं, एक स्वर में इसको मानते हैं। यहाँ बात कही गई थी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों की, तो ये सभी के सभी एक जैसी धारणा इनकी है, कर्मवाद का सिद्धांत सभी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा। सोनार होता क्या है? सोनार की बात करें तो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है आपका सोनार का फुल फॉर्म। इसको शॉर्टकट में हम लोग सोनार कहते हैं। और इसका इसमें जो प्रयोग होता है ध्वनि संचरण का प्रयोग होता है, साउंड नेविगेशन का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हम समुद्र में अंदर स्थित वस्तुओं का पता लगा सकते हैं, गहराई में जो स्थित हैं, या फिर दुश्मन का कोई पोत है उसकी भी जानकारी इससे हम प्राप्त करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। अगर शल्य क्रियाओं की बात करें तो वहाँ पर जो पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो CaSO4 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? किस जीव की संख्या सर्वाधिक है संसार में? तो मछली होगा आंसर। संसार में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मत्स्य जो वर्ग है ये सबसे बड़ा वर्ग है, यह जीव वर्ग जो है सबसे बड़ा, इसलिए मछली जो है संसार में सर्वाधिक पाई जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? आंसर होगा होम पेज। जब भी आप कंप्यूटर में कोई वेबसाइट या अपने फ़ोन में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज वेबसाइट का खुल के आता है आपके सामने, उसी को हम होम पेज कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। यह कहाँ स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान की बात करें, यह जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। अब अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। क्लियर है? तो ये रहे आपके क्वेश्चन सेट 11 और 12 से। आपने इसके बारे में डिटेल स्टडी की। अगर आपको सेट नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक के ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पेज को सर्च करें फेसबुक पर और उसको फॉलो करें, और वहाँ से आपको ये सेट मिल जाएंगे। और ऐसे ही सेट हम आगे बराबर आपको रोज़ के रोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो प्रश्न लिए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से, और आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।